रैग्नारॉक सीज़न 1 एपिसोड 6 यानी आखिरी एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप लोगों ने 1 से 5 तक के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि पहले आप वो वीडियोस देख लीजिए जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल पर मिल जाएंगे। तो एपिसोड 5 के एंड में हमने देखा था कि इसोल्डा के फ़ोन से मिले फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के बेस पे मैग्ना उसी समय उस जगह पर पहुँचता है। वहाँ उसे एक गोडाउन मिलता है जिसके अंदर बहुत सारे ड्रम्स रखे होते हैं जिस पर जुटुल इंडस्ट्रीज़ लिखा होता है और उसमें केमिकल वेस्ट भरा होता है। अगले दिन सुबह सुबह मैग्ना, पुलिस, एरिक इन सबको लेकर पहुंचता है उसी सुरंग में जहां उसने ड्रम्स देखे थे रखे हुए जुटुल इंडस्ट्रीज़ के। वहां पहुंचकर मैग्ना नोटिस करता है कि विडार पहले से ही वहां दरवाजे पर खड़ा है। वो पुलिस से पूछता है कि ये यहाँ कैसे, तो पुलिस बताती है कि ये पूरा एरिया उन्हीं का है, तो मुझे मजबूरी में उन्हें बताना पड़ा और यहाँ मुझे समझ में आ गया था कि विडार ने पहले ही कोई कांड बिठा दिया होगा और वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर विडार बहुत सारे लेक्चर देने के बाद में दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है और जैसा हमने प्रेडिक्ट किया हुआ था वहाँ कुछ भी नहीं था। पूरा का पूरा गोडाउन खाली था। कुछ ही घंटों में उसने पूरे ड्रम्स को वहाँ से हटा दिए थे और मैग्ना पुलिस के सामने कुछ भी साबित नहीं कर पाता है और एक बार फिर वो सबके सामने झूठा साबित हो जाता है। प्रिंसिपल रैन स्कूल में बताती है कि मैग्ना को स्कूल से निकाल दिया गया है और इस बात से स्टूडेंट्स अंदर ही अंदर नाराज़ दिख रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैग्ना कहीं ना कहीं सही है और जुटुल इंडस्ट्रीज़ गलत हैं। इस बात से ग्री बहुत नाराज़ होती है और वो बीच क्लास में से उठकर बाहर चली जाती है। और इधर मैग्ना अपना सारा सामान लेता है और स्कूल से चला जाता है। हम विडार को देखते हैं कि वो उसी एल्बम को फिर से निहार रहा होता है और फ्योर को बुलाता है। फ्योर पर गुस्सा होता है और पूछता है कि ये फ़ोटो कहाँ है। फ्योर कोई आंसर नहीं करता। वो फ्योर को बहुत बुरी तरह से मारता है। उसे भी पता है और फ्योर भी जान चुका है कि विडार को सब पता है। अगले सीन में हम टोरिट को सुपरमार्केट में देखते हैं जो कि ग्रॉसरी ले रही होती है और बहुत दुखी होती है मैग्ना के स्कूल से निकल जाने की वजह से। सुपरमार्केट वाली वही बुढ़िया वहाँ होती है और वो उसे घूर रही होती है और कहती है कि अंधकार बहुत जल्दी छटने वाला है, तुम टेंशन मत लो। ये सुनकर टोरिट बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और उसे उल्टा पुल्टा सुना देती है। इस बात पर वो कुछ नहीं बोलती और इधर ग्री स्कूल में अपना असाइनमेंट सबमिट करती है। पहले इस ग्रुप में 3 लोग थे, इसोल्डा और मैग्ना, बट अब ग्री अकेली रह चुकी है। उसने असाइनमेंट बदल कर एडा शहर के बारे में सब कुछ अच्छा लिखा है। एग्जामिनर भी काफ़ी खुश हैं उसके असाइनमेंट से, पर अगले ही पल वो सब कुछ सच बता देती है और कहती है कि इसमें सब कुछ झूठ लिखा है। हम सब जानते हैं कि एडा शहर अब बर्बाद हो रहा है। वो एक इंडस्ट्री का गुलाम है जो कि जुटुल इंडस्ट्री है। हमारा ग्लेशियर पिघल रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है और ये सब कहकर वो क्लासरूम से बाहर चली जाती है। इधर रैन कॉन्स्टिट्यूशन डे में अपने स्पीच की तैयारी कर रही होती है और विडार को सुना रही होती है, पर विडार एक फ़ोन पे बिज़ी होता है। वो फ़ोन पर बात कर रहा होता है उसी ड्रम्स को किसी तरह से शहर से बाहर निकालने के बारे में। वो किसी से डील कर रहा होता है और ये सारी बातें फ्योर सुन लेता है। अगले सीन में हम फ्योर को ग्री के घर पर देखते हैं। वो ग्री से कहता है कि मैं तुमसे नहीं तुम्हारे पापा से मिलने आया हूँ। वो चौंकती है, फिर अपने पापा को बुलाती है। वो उसके पापा से मिलता है और उन्हें 2.5 लाख क्रोना देता है और कहता है कि आपके इंश्योरेंस के पैसे हैं जो आपके हक के हैं। यह देखकर उसके पापा और ग्री दोनों ही चौंक जाते हैं और हमें भी पता चलता है कि फ्योर अपने घर के बाकी लोगों से काफ़ी अलग है। वो काफ़ी साफ दिल का है और इधर खुददारी में आकर उसके पापा पैसे वापस कर देते हैं और कहते हैं कि इस पर मेरा कोई हक नहीं, मैं इसे नहीं रख सकता हूँ। फ्योर के इस हरकत से ग्री का ओपिनियन फ्योर को लेकर चेंज हो जाता है और उस दिन उसके घर से जो वो फ़ोटो लेकर आई होती है वापस लौटा देती है और उनका पैचअप भी हो जाता है। फ्योर कहता है कि मैं अपने घर के बाकी लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं उन सबको छोड़ दूंगा और तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसके बाद वो उसे घर छोड़ देता है और वापस आने लगता है। वापस आते समय रास्ते में उसे मैग्ना और मैग्ना की माँ लेक के साइड पर बैठे हुए दिखाई देते हैं। वो मैग्ना के पास आता है और उसे कहता है कि तुमने जो सुरंग में ड्रम्स देखे थे तुम सही थे, उस ड्रम्स में जहरीले केमिकल्स है जिसे विडार आज रात में शहर से बाहर भेज रहा है। उसके बाद फ्योर अपने घर पहुंचता है और उस फ़ोटो को उसी एल्बम में उसी जगह पर वापस लगा देता है ताकि किसी को पता ना चले। एल्बम को वापस रखता है और चुपके से रूम से बाहर निकलता है, पर सब वहाँ खड़े होते हैं और उसे देख लेते हैं और उसे कहते हैं कि ग्री को हमारे बारे में सब कुछ पता है और उसे तुम्हें अब मारना होगा। हम यहाँ देखते हैं कि फ्योर नीचे झुकता है, सर झुकाता है। इसका मतलब है कि उसे उन लोगों की बात माननी होगी और ग्री को उसे मारना पड़ेगा। अगले सीन में हम विडार के उन जहरीले ड्रम्स को देखते हैं जिन्हें शिप पर लोड किया जा
रहा है। मैग्ना दूर खड़ा उन्हें देख रहा है। लगभग सारे ड्रम्स शिप पर लोड हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं। मैग्ना कुछ तो सोच रहा है। हमें नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से ड्रम्स को शहर से बाहर जाने देगा। अगले दिन एडा शहर में कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। सभी लोग ट्रेडिशनल ड्रेस में दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन में सभी लोग पहुंचे हैं। ग्री भी आई है। फ्योर भी विडार के साथ पहुंचा है। फ्योर बहुत डरा हुआ लग रहा है। उसे आज ग्री को मारना है। वो ग्री को पलट कर देखता है। ग्री उसे देखकर मुस्कुराती है। वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे। इधर पुलिस के बुलाने पर विडार को पुलिस थाने जाना पड़ता है। थाने के बाहर उसे वही जहरीले केमिकल वाले ड्रम्स दिखाई देते हैं। उसके चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाती है। पुलिस बताती है कि उन्हें नहीं पता कि ये ड्रम्स किसने लाकर यहाँ रख दिए हैं, पर हमें पता चल जाता है कि ये काम मैग्ना का है। पुलिस कहती है कि ये साफ समझ में आ रहा है कि ये केमिकल वेस्ट आपकी ही कंपनी का है। विडार किसी तरह से मामला रफा दफा करना चाहता है, पर पुलिस कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है और आप पर इंक्वायरी बैठाई जाएगी। दूसरी तरफ फ्योर ग्री से कुछ कहता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। ये सब मैग्ना देख लेता है। ग्री उसके साथ चली जाती है। वो ग्री को एक पुराने खंडहर बिल्डिंग में लेकर जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। लॉरेंस प्रिंसिपल रैन का भेष बनाकर सेलिब्रेशन में पहुँचता है और एक व्यंग्यात्मक स्पीच देता है। वो इनडायरेक्टली जुटुल इंडस्ट्रीज़ और प्रिंसिपल रैन के परिवार के बारे में बहुत कुछ कहता है। वो कहीं ना कहीं सारे स्टूडेंट्स और अपने मन का भड़ास उस स्पीच के माध्यम से निकालता है। इधर फ्योर ग्री के सामने अपने ओरिजिनल जाइंट वाले रूप में आ जाता है। उसकी आंखें देख करके ग्री डर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि फ्योर को क्या हो गया है, उसे मारना क्यों चाहता है। मैग्ना उनका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है। उनकी गाड़ी बाहर देखकर वो समझ जाता है। वो अंदर ऐन वक्त पर पहुंचता है और एक हथौड़ा उठाकर फ्योर को मारता है। फ्योर वहीं गिर पड़ता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में फ़ाइट होती है। मैग्ना बहुत गुस्से में होता है और मैग्ना की शक्ति के सामने फ्योर का टिकना मुश्किल होता है। वो फ्योर को मारने ही वाला होता है कि ग्री उसे रोक लेती है और विडार वहाँ पहुँच जाता है। विडार अपने कपड़े उतारते हुए उधर बढ़ने लगता है। फ्योर कहता है कि ये हम सबको मार डालेगा। मैग्ना उन दोनों को वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। विडार कपड़े उतारता हुआ मैग्ना की तरफ बढ़ता है। मैग्ना पूरी ताकत से विडार पर अटैक करता है। उसे कई लात घूंसे मारता है, पर विडार पर कोई असर नहीं होता है। हम देखते हैं कि मैग्ना की ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर विडार अपनी आंखें बंद करता है और खोलता है तो उसकी वही जाइंट वाली आंखें होती हैं और वो बस एक बार मैग्ना को मारता है और मैग्ना कई फीट दूर बिल्डिंग से बाहर जाकर गिरता है और उसे काफ़ी चोट भी लगती है। फिर विडार भी बिल्डिंग से बाहर आता है। एज अ व्यूअर हीरो की पिटाई होते देख यहाँ हमें काफ़ी ख़राब लगता है। विडार उसे काफ़ी मारता है और प्राचीन भाषा में बहुत कुछ बोलता है, जैसे तुम कोई भगवान नहीं हो, तुम एक मामूली इंसान हो जिसे मैं चुटकी में मसल दूंगा। फिर वो इसोल्डा के बारे में कुछ कहता है और इसोल्डा का नाम सुनते ही थॉर का खून खौलता है और यहाँ हम देखते हैं कि थॉर यानी मैग्ना के पूरा आंखें जो है वो ब्लू हो जाती है और वो जोर से चीखता है, अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है और यहाँ वो बिजली को बुलाता है और बिजली उसके हाथों में कौंध रही होती है। फाइनली हमें हमारा थॉर जो है वो सीज़न के आखिरी एपिसोड में दिखाई देता है। बिजली को वो अपने हाथों से बुलाता है और नीचे ज़मीन पर बिजली कौंधती है। विडार भी ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो फाइनली बिजली को नीचे ज़मीन पर पटकता है और ज़मीन पर दरारें पड़ जाती हैं और दोनों दो दिशा में कई फीट दूर जा गिरते हैं, बेहोश हो जाते हैं। हमें नहीं पता कि वो बेहोश हैं कि मर चुके हैं या दोनों में से कोई एक मर चुका है। हम फिर उसी बुढ़िया को देखते हैं और वो कहती है रैग्नारॉक अंत नहीं बल्कि शुरुआत है और उन दोनों को घूर रही होती है। उसके गले में एक लॉकेट होता है जिसे वो चूमती है और वो एक बाज में बदल जाती है। फिर वहाँ वो धीरे से उड़ती हुई आसमान में चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं मैग्ना का हाथ जो धीरे से हिलता हुआ मुट्ठी कस लेता है और यहीं पर रैग्नारॉक सीज़न 1 आखिरी एपिसोड यानी एपिसोड 6 ख़त्म होता है। तो फाइनली सीज़न 1 के एंड में बिजली के देवता थॉर के दर्शन हमें हो ही जाते हैं और ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि विडार का सेकंड सीज़न में क्या होता है, यानी वो मर चुका है या फिर वो फिर से ज़िंदा होता है और उसका बेटा जो बागी हो चुका है उसका क्या होता है। तो चलिए इन सब का इंतज़ार रहेगा। और थॉर का हथियार उसका म्योनीर हथौड़ा उसे कब मिलता है ये सब कुछ पता चलेगा सीज़न 2 में। तो सीज़न 2 का एक्सप्लेनेशन मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ अपने चैनल पर। बाकी के वीडियोस भी आप लोग ज़रूर चेकआउट करना और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।